आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी जो कि ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थी। तो अब हम एक और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं और ये क्वेश्चन भी एक बेहतरीन सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का और अपने आप में कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज भी कर जाता है। तो इसको करने का मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, इससे बेहतर तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसको करने का सबसे इफेक्टिव वे है कि सबसे पहले मैं गिवन को लिख लेता हूं। तो मेरा गिवन जो है मुझे जो दिया गया है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, आपने सिर्फ गिवन लिखा है, राइट, आपने सिर्फ गिवन लिखा है। अब मुझे जो प्रूव करना है वहां पर मुझे टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 चाहिए। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, अगर मुझे टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 चाहिए तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? टेन थीटा को हम आसानी से क्या बोल सकते हैं सर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और कॉस थीटा कॉट थीटा को हम क्या बोल सकते हैं सर? क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, इसको टेन थीटा को लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिखा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने आपको इसको लिख कर दिखाया है साइन कॉस की टर्म्स में, क्योंकि मुझे साइन और कॉस के क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। अभी मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सर आप कहेंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। आप कहोगे नीचे सर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बन जाएगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, बचपन से आपने पढ़ा भी है। आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो अगर मैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा को 1 दिखा दूं तो क्या मेरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर सही कह रहे हो आप, अगर साइन थीटा को इंटू में कॉस थीटा मुझे 1 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा सर, पर वो आएगा कैसे? हमें तो ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इसमें अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे एक चीज़ दिखेगी। बड़ी गौर से समझना बच्चे इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ और इधर √3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। मैं कहूँगा क्या होती है इसकी वैल्यू? आप कहोगे बच्चे सर 1 होती है, सर 1 होती है। मैं जल्दी से इसको लिख लूंगा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा इंटू में सर यही तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा में निकालना है। मैं कहूँगा बिल्कुल आपने सही देखा है, बिल्कुल अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। ये प्लस का 1 है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बन जाएगा, 3 - 1 बन जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। सर आप कहोगे 2 से 2 भी तो कट गया। मैं कहूँगा बिल्कुल कट गया। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा क्या आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। और अगर मैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 दिखाना चाहता हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इसको बच्चे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखूंगा और इसको लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट। इसको लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और अभी मैंने आपको दिखाया कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और अभी मैंने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, क्या निकाली थी? 1/1। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ गया मेरा सर? सर क्या आ गया? सर आ गया 1। तो हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सबसे अच्छे और आसान तरीके से कर सकते थे। इससे अच्छा तरीका इसको करने का कोई भी नहीं हो सकता। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हो कि आपको नए नए क्वेश्चन इसी तरीके से आपकी कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करने के लिए मिलते रहें। जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।